सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ज्ञान कुंड को और बेल आइकन को दबाइए। एक्सर्विसमैन सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेटवर्कर और गवर्नमेंट एग्जाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के लिए और ऑप्शन में जाकर के ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सबसे जल्दी और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कुंड में। गाइज मैं आपका दोस्त और मुकेश कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के सैनिक चाहे आर्मड फोर्सेज में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, उन लोगों को थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज कम होती है क्योंकि वो बाहर के परिवेश में नहीं जा पाते हैं और अपने ही कैंपों के अंदर वो ज़्यादातर रहते हैं और जो भी उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं वो वहीं पर उनके कैंपों के द्वारा ही उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए उनको लोगों को बाहर के मार्केट का उतना ज्ञान होता नहीं है। तो आज मैं उनके हित में एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि उन्हें एपीपी फंड में निवेश करना चाहिए या पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। डिसीजन तो उस इंडिविजुअल का है जो निवेश करना चाहता है। अगर उसको ज्यादा रिटर्न कमाना है तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है। गाइज मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे चैनल ज्ञान कुंड का किसी भी फंड से कोई लेना देना नहीं है। यह जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ देश के सैनिकों की जानकारी के लिए बनाया जा रहा है गाइज। तो गाइज आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, हम आज उस डिफरेंस को देखते हैं म्यूचुअल फंड में और एपीपी फंड में क्या डिफरेंस है। गाइज यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है एपीपी फंड का मतलब होता है आर्मड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। यह सशस्त्र सेना में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने इसको बनाया है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस पर्सनल्स हो। तो उन लोगों के लिए एपीपी फंड कहा जाता है जो सिविल डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ अलग से गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और गाइज मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल फंड होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही पैसा एक फंड मैनेजर इकट्ठा करता है और पैसे को फिर मार्केट के अंदर लगाता है और जो वहां से रिटर्न मिलता है उसके ऊपर उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। गाइज हम नंबर 2 पॉइंट पर चलते हैं। एपीपी फंड के अंतर्गत आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। गाइज ये भारत सरकार तय करती है कि कितना इंटरेस्ट देना है, जबकि आपके म्यूचुअल फंड में कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है। जो भी इंटरेस्ट डिपेंड करता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और वहां पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है उसी प्रॉफिट का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और उसी प्रकार से आपकी एनएवी निर्धारित की जाती है और वो एनएवी आपकी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और मार्केट के अनुसार प्लस माइनस भी हो सकती है। गाइज नंबर 3 पॉइंट पर चलते हैं। आपका जो एपीपी फंड इकट्ठा होता है उसको भारत सरकार अपनी भारत सरकार की स्कीमों में ही लगाती है, इसलिए वो बिल्कुल सेफ हैंड में रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड को आपका फंड मैनेजर शेयर मार्केट में स्कीमों में लगाता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया और अन्य जो वहां पर स्कीमें चल रही होती है उनमें वो आपके फंड का इस्तेमाल करता है और उसी से वो रिटर्न कमाता है। अब बात कर लेते हैं, जो आपका एपीपी फंड है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही उसको हैंडल करती है, जबकि आपका म्यूचुअल फंड आपका फंड मैनेजर ही हैंडल करता है। सारा डिस्क्रिप्शन उसका रहता है कि पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। आपको एपीपी फंड के अंतर्गत डाइवर्सिफिकेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप अपने फंड के अनुसार उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका पूरा अधिकार फंड मैनेजर को होता है कि वो कहां पर डाइवर्सिफाइड करे। साथ में एक चीज और बता दूं कि आप अपने एपीपी फंड को कहीं पर भी स्विच नहीं कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड को आप स्विच कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर ये लग रहा है कि इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। गाइज उस म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ भी स्विच कर सकते हैं। आपके पास एपीपी फंड में कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है, जबकि म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आपको ढेरों चॉइस मिल जाएंगी। आपकी मर्जी है कि आप किस प्रकार के फंड को चुनना चाहते हैं। मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, टैक्स सेविंग फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, हेज फंड हो गया, रेगुलर फंड हो गया, ग्रोथ हो गया, या लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इस तरह के कई फंड आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। गाइज वहां पर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, जबकि आपकी एपीपी फंड में कम से कम आपको आपकी बेसिक पे का 6% इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी होता है। आपके म्यूचुअल फंड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 500 रुपए की है। गाइज आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी लगा करके भी शुरुआत कर सकते हैं।
जबकि आप अपने एपीवी फंड के अंतर्गत अपनी बेसिक पे का 100% सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, जबकि आपके म्यूचुअल फंड में इस तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अपने फंड को अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूं, 20 करूं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एसआईपी किस फंड में आप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। फंड्स भी जैसे मैंने पहले बताया आपको कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपके एपी फंड के अंतर्गत कोई फीस नहीं लगती है, कोई ब्रोकेज चार्जेस नहीं लगते हैं, जबकि आपके म्यूचुअल फंड के अंतर्गत लगने वाला जो खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और यह आपका फंड मैनेजर डिसाइड करता है। हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो हो सकता है गाइज, ये सभी फंड का एक जैसा नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं नो एग्जिट लोड। अगर आप अपने फंड को निकालना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता, जबकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड लगता ही लगता है गाइज। आपका जो एपीवी फंड है वो भारत सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है और उसमें भारत सरकार के रूल रेगुलेशन पूरे लागू होते हैं गाइज। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अगर अपना फंड निकालना चाहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% ही निकाल सकते हैं जब तक कि आपकी सर्विस है। जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तब आपको बचा हुआ एपीवी फंड दे दिया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी 100% विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। समय अवधि से पूर्व कर रहे हैं या प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एपीवी फंड के अंतर्गत आप पार्शियली विड्रॉल नहीं कर सकते हैं गाइस। जैसे कि आप चाहे कि मैं मंथली विड्रॉल कर लूं या क्वार्टरली बेसिस पे कर लूं, हाफ ईयरली कर लूं या एनुअली कर लूं, इस तरह की वहां पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। जबकि आपके म्यूचुअल फंडों में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कुछ फंड ऐसे हैं जो आपको मंथली बेसिस पर भी रिटर्न देते हैं, कुछ क्वार्टरली देते हैं और कुछ हाफ ईयरली और कुछ एनुअली भी देते हैं। आप उस तरह से आप अपने फंड के चूज कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके द्वारा डिसाइड किया गया सब्सक्रिप्शन होता है कि मुझे कितना सब्सक्रिप्शन देना है। 6% तो आपको मिनिमम देना ही देना पड़ेगा, भारत सरकार का रूल कहता है। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहे तो मैक्सिमम 100% भी कर सकते हैं। जबकि आप म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी लगा रहे हैं वो फ्लेक्सी एसआईपी भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से उसमें इन्वेस्टमेंट अप डाउन भी कर सकते हैं। एपीवी फंड के अंतर्गत आप एक लमसम अमाउंट यानी कि एक मुश्त धन जमा नहीं कर सकते हैं, जबकि आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त धन जमा कर सकते हैं गाइज। आपको अगर अपना फंड निकालना होता है तो आपको आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन होना बहुत जरूरी है, जबकि म्यूचुअल फंड में इस तरह की कोई भी शर्त नहीं होती है। जब आपकी जरूरत हो तभी आप अपने फंड को निकाल सकते हैं गाइज। यह आपका डिसीजन होता है कि मुझे अपना म्यूचुअल फंड कब निकालना है गाइज, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एपीवी फंड के अंतर्गत आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा और ये आपका कभी भी माइनस में नहीं जाएगा गाइज। आपको एपीवी फंड के अंतर्गत कभी भी लॉस नहीं हो सकता, हमेशा गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा और ये कभी भी आपका माइनस में नहीं जा सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं है, आपका म्यूचुअल फंड माइनस में भी जा सकता है गाइज, वहां पर प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं देता। अब जो आपका एपीवी फंड के अंतर्गत क्वार्टरली बेसिस पर भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करती है उसके हिसाब से आपका क्वार्टरली बेसिस पर वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। गाइस म्यूचुअल फंड आपके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना मार्केट से अर्न करता है वही प्रॉफिट यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गाइस आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो एपीवी फंड है वो आपको अंडर सेक्शन 80C बिल्कुल टैक्स फ्री है गाइस। ये समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड में इस तरह का कुछ भी नहीं होता। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर कोई टैक्स सेविंग फंड लेना चाहता है तो अभी उसी को सेक्शन 80C के तहत छूट मिलेगी, अदरवाइज उसको कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा और जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है गाइस। जबकि एपीवी फंड में कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता। एपीवी फंड के अंतर्गत आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और म्यूचुअल फंड के अंतर्गत भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो आपके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। उसने जितनी इनकम की है उसी तरह से यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ये आपका ईयर टू ईयर वेरी होता रहता है गाइस। एपीवी फंड के अंतर्गत आपकी टाइम लिमिट होती है, यानी कि आप एपीवी फंड को जब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक कि आप सर्विस के दौरान है। जिस दिन आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते और वो पूरा पैसा भारत सरकार आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पर दे देती है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड को आप जब तक जीवित हैं तब तक आप उसे चला सकते हैं गाइज। वहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। एपीवी फंड का पैसा इक्विटी गेन के लिए भारत सरकार कभी भी
मार्केट में नहीं लगाती है, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी गेन के लिए कहीं भी मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपके एपीवी फंड में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है अगर मान लो आपको कल पैसे की जरूरत है तो वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर के मुताबिक ही आपको निकाल करके दिया जाएगा। उसमें भी आपका 30 से 40 दिन का समय लग सकता है, जबकि आपके म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तरलता बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो मैं 2 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत है तो आज आप अपने फंड को रिडीम करो, 2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है गाइज। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि जो आज मार्केट का रेट है, जो फंड की परफॉर्मेंस आज तक है, उसी में ही वो आपको लेना पड़ता है गाइज। फंड का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मंथली बेसिस पर ही होता है गाइज, जबकि आप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इस तरह का कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड आप अपनी चॉइस के मुताबिक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे गाइज। और लास्ट में एक पॉइंट मैं बता दूं कि आपके एपीपी फंड के अंतर्गत कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा है गाइज। ये आपका डिसीजन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या एपीवी फंड में करें। जहां अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन से अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं गाइज। मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ, जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ, इनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जो जीपीएफ होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है और इसका जो आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1 चल रहा है, और इसको मैच्योरिटी पीरियड होता है आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट, या फिर अगर प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो आप अगर गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ करके जा रहे हैं तब आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं गाइज। वैसे ईपीएफ होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इसमें आज की डेट में 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये आप 58 साल की उम्र तक इसको चला सकते हैं। और अगर आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 2 महीने कोई जॉब नहीं है तो आप इसको तब भी विड्रॉल कर सकते हैं। और गाइस अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो पीपीएफ में कोई भी भारत का नागरिक निवेश कर सकता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो 5 साल से पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालना है तो आप मेडिकल ग्राउंड या चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए इस पैसे को आप निकाल सकते हैं गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।